मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम शांति। कहते हैं एक बार यदु राजा भगवान श्री कृष्ण दत्तात्रेय और यदु राजा का संवाद प्रश्नोत्तर सुना रहे हैं कि एक बार यदु राजा वन में भ्रमण करने निकले तो देखा एक वृक्ष के नीचे बहुत ही सुंदर हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ एक साधु को अवधूत अवस्था में लेटा हुआ देखा। यदु राजा इस अवधूत के पास जाते और इस अवधूत से पूछते हैं कि आप कौन हैं और आपका परिचय क्या है और आप इतने सुंदर बलिष्ठ हृष्टपुष्ट आनंदित प्रसन्न आप कैसे हैं, इस सब का रहस्य क्या है। तो उस संत ने अपना नाम बताया, मेरा नाम दत्तात्रेय है और मेरे हृष्ट पुष्ट स्वस्थ और आनंदित रहने का कारण कि मेरी वो अवस्था है जिस अवस्था के कारण मैं हर क्षण हर पल ब्रह्म का साक्षात्कार करते, ब्रह्म में रमण करते, जीवन हमारा पूरी तरह से ब्रह्म में ओतप्रोत है, ब्रह्ममय है। हमारी क्रिया में ब्रह्म, हमारी वाणी में ब्रह्म और मेरे चिंतन में भी ब्रह्म का ही स्वाद है, ब्रह्म का ही प्रगटीकरण है, प्रकट होता है। तो उन्होंने पूछा ये आपने कैसे सीखा, कहाँ से सीखा। यदु राजा ने जब पूछा तो दत्तात्रेय ने कहा मैंने बहुतों से सीखा। व्यक्ति का जब मन खुला हो, सीखने का भाव हो, सीखने की विनम्रता हो तो चारों तरफ से सीख सकता है। सीख वो नहीं पाते हैं जो ज्ञानी होने का अहंकार ले लेते हैं, ज्ञानी होने की अकड़ ले लेते हैं कि मैं तो सीख चुका, मैं तो ज्ञानी, अब मुझे सीखना नहीं है, सिखाना है। अच्छा शिक्षक हर समय अच्छा विद्यार्थी होना चाहिए। जो अच्छा विद्यार्थी होता है वही अच्छा शिक्षक बन पाता है। जो हर क्षण नया नया सीखने के लिए खुला मन रखे और बड़ी सरलता रखे, सहजता रखे, विनम्रता रखे सीखने के लिए, क्योंकि सीखने के लिए गर्त बनना पड़ता है, गड्ढा बनना पड़ता है। जो गर्त बनते हैं, गड्ढा बनते हैं, वो भरते हैं और जो शिखर बनते हैं वो सूखे रह जाते हैं। बारिश होती है पहाड़ों पर लेकिन पहाड़ के शिखर सूखे रह जाते और जो गड्ढे बने थे वो भर जाते। तो जो विनम्रता के गर्त बनते हैं, गड्ढे बनते हैं, सरल बनते हैं, सहज बनते हैं, वो पान उनमें ग्रह करने की शक्ति हो जाती, ग्रह करने की शक्ति हो जाती, वो पा जाते। तो दत्तात्रेय जी ने कहा मैंने बहुतों से सीखा और जिससे मैंने सीखा उसको मैंने गुरु भाव में लिया। इसलिए मैंने कहा जीवन में सीखना हो तो कहीं से भी सीख सकते हो, लेकिन सीखने की विनम्रता चाहिए, सीखने की सरलता चाहिए। आदमी सीख क्यों नहीं पाता
कि हर जगह वो सिखाना चाहता है। हर किसी को देखो, वो अपना ज्ञान ज्यादा, सुनता कम है, सुनाता ज्यादा है। दत्तात्रेय जी ने अपने जब गुरुओं के बारे में बताया तो बताया, मैंने पहला गुरु पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी से क्या सीखा? कि पृथ्वी से मैंने सहनशीलता सीखी, धैर्य सीखा। पृथ्वी पर कितना ही खोद खाद धरती सहे, काट छाट बन राय। खोद खाद धरती सहे, काट छाट बन राय। और कुटिल वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। तो जैसी पृथ्वी में सहनशीलता है कि कितना ही इस पर खोद खाद करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, लेकिन पृथ्वी सहन करती। साधु के जीवन में, साधक के जीवन में ऐसी सहनशीलता आना चाहिए। अगर सहनशीलता नहीं है, ऐसा धैर्य नहीं है, तो छोटी छोटी बातों पे आग बबूला हो जाए, क्रोध में आ जाए, तो बात नहीं हो पाती। और ये क्रोध का आना, सहनशीलता का अभाव, ये सारा मूर्छा में होता है। कभी भी देखो, जो जागा हुआ व्यक्ति होगा वो जल्दी क्रोध नहीं करेगा। एक बार भगवान बुद्ध के पास कोई जाता और भगवान बुद्ध को गांव में शर्त लगा के आया कि मैं भगवान बुद्ध को आज क्रोध दिलाएंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध कभी क्रोध नहीं करते। तो शर्त लगा ली कि गांव में कि आज भगवान बुद्ध को हम क्रोध दिलाएंगे। वो भगवान बुद्ध के पास आके गालियां निकालने लगता, अपशब्द बोलने लगता, निंदा करने लगता बुद्ध की। भगवान बुद्ध उसकी बात चुपचाप सुनते रहे। देखा, क्रोध नहीं आया, बुद्ध ने क्रोध नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि आपने क्रोध क्यों नहीं किया, आप नाराज क्यों नहीं हुए, और क्रोध में आके आपने प्रत्युत्तर क्यों नहीं दिए, प्रतिक्रियाएं क्यों नहीं दी, कि मैंने एक गाली दी, आप 4 गाली निकालें। बुद्ध ने कहा, देखो मेरे पास बहुत लोग आते और वो तरह तरह की भेंट लेके आते हैं, उपहार लेके आते हैं। कभी कोई उनकी भेंट मुझे ठीक लगती है, मेरे लिए उपयोगी लगती है, तो हम रख लेते हैं। और कोई भेंट, कोई उपहार मेरे लिए हमें उपयोगी नहीं लगता है, तो उन्हें हम वापस लौटा देते हैं कि हम क्या करेंगे इसको अपने पास रखे, कौन संभाले इसको, उसे हम वापस लौटा देते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा, तुम आज मेरे ऐसे ही मेहमान मेरे पास आए, जो ऐसा उपहार लेके आए जो मेरे काम का नहीं था, मेरे लिए उपयोगी नहीं था, तो मैंने तो अपने पास रखा ही नहीं, कौन संभाले इनको, इसलिए मैंने आपको वापस लौटा दिया, इसलिए मैंने कोई क्रोध नहीं किया। क्रोध व्यक्ति तब करता है कि जिसने जो कहा उसे हमने स्वीकार कर लिया, तो हम प्रतिक्रिया देते हैं। किसी ने कहा तुम अंधे हो, तो हम उल्टा 4 और बातें बढ़ा के कह देते, तुम अंधे होगे, तुम्हारे बाप अंधे, यानी और प्रतिक्रिया, एक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। एक व्यक्ति ने तो बटन दबाई और बत्ती जल गई। बटन दबाने से बत्ती जैसे जल जाती है, बल्ब जैसे जल जाता है, ऐसी व्यक्ति का जीवन होता है कि प्रतिक्रियाएं होती हैं। किसी व्यक्ति ने एक निंदा की बटन दबाई तो क्रोध में आ गए, किसी ने स्तुति की, प्रशंसा की, दूसरी बटन दबाई तो खुश हो गए। अब हमारी खुशी और हमारी नाराजगी, हमारी प्रसन्नता और हमारा क्रोध दूसरे व्यक्ति के नियंत्रण में है, कि जैसी वो बटन दबाता वैसी हम प्रतिक्रिया देते हैं। फिर ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो मशीन हो जाता, वो मशीन की तरह व्यवहार कर रहा, जागा हुआ नहीं है, होश में नहीं है, मूर्छा में है। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं बुद्ध हूं, मैं जागा हुआ हूं, मैं मूर्छा में नहीं हूं, इसलिए मैं प्रतिक्रिया नहीं देता, प्रत्युत्तर देता हूं, मैं रिएक्शन नहीं देता, रिस्पॉन्स देता हूं। मुझे बात ठीक लगती है तो मैं उत्तर देता, नहीं बात ठीक लगती है तो चुप रह जाता। किसी ने मुझे कुछ दिया, मेरे लिए उपयोग का है तो मैं रख लेते, मेरे लिए उपयोग का नहीं तो मैं वापस लौटा देते हैं। तो मैं ऐसे मित्र मेरे पास आए जो लेके आए ये उपहार गालियों का, मैंने स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, वो तुम्हारे पास ही वापस जाएगा। ऐसे संत जो ऐसी प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाते हैं, वो जागे हुए हैं, बौद्ध हैं,
बुद्ध शब्द का अर्थ है जो जागा हुआ है, जिसकी जीवन की मूर्छा टूट गई, प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो गया। दत्तात्रेय जी ने कहा, मैंने ये धैर्य, ये सहनशीलता मैंने पृथ्वी से सीखी। जल से मैंने सीखा निर्मलता, शीतलता। जल को आप देखो, जल हर समय शीतलता होता। आप गर्म कर भी दो उसे तो कुछ समय तक गर्म रहेगा, फिर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसके स्वभाव में शीतलता है। गर्माहट तो उसे दी गई है, आग से उसे गर्माहट दी गई है, लेकिन वो स्थायी नहीं है। उसे रख दो तो फिर ठंडा हो जाएगा। ठंडापन, शीतलता वो जल का स्वभाव है। गर्माहट उसने आग से ली है, बोरोड है। ऐसे ही शीतलता जिसके जीवन में हो, शांति जीवन के जिसके जीवन में हो, और खास तौर से जल का संबंध हमारी वाणी से होता है। एक दिन मैंने कहा था, वरुण देवता, वाणी के देवता जो हैं वो वरुण हैं, तो हमारी वाणी से होता है। शीतलता हमारी वाणी में हो, शीतलता हमारे स्वभाव में हो। जब मन में शीतलता हो तो वाणी में शीतलता आ जाती। कभी भी देखो, जब मन में कोई क्रोध है, वैर है, तो वो वाणी से प्रकट होगा। क्रोध प्रकट होगा, वैर प्रकट होगा, द्वेष प्रकट होगा, ईर्ष्या प्रकट होगी, वो वाणी के माध्यम से। तो जल से कहा, मैंने शीतलता सीखी है। वायु से निरंतर चलते रहना सीखा। वायु निरंतर चलती रहती है, वायु निरंतर चलती है। सोचो, वायु चलती है, जीवन दान देती है। पशु, पक्षी, मनुष्य, वृक्ष सब वायु से ही जीवन लेते हैं। अगर हवा ना हो तो वृक्ष जीवित ना रहें, अब हवा ना हो तो पशु पक्षी जीवित ना रहें, और अगर हवा ना हो तो हम आप भी जीवित ना रहें। सारा जीवन इस सृष्टि में आप देख रहे हैं, ये हवा के कारण से, वायु के कारण से। लेकिन वायु किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं डालती है और दिखाती भी नहीं है। हम सांस ले रहे हैं, भोजन तो खाते हैं तो थाली में भोजन दिखता है, लेकिन सांस हर क्षण हर पल ले रहे हैं। पानी पीते हैं तो पीते हुए पानी दिखता है, खाते हुए अन्न दिखता है, लेकिन सांस लेते हवा दिखती है। कितने अदृश्य रूप में वायु हमें जीवन दे रही है। दिखावा नहीं कर रही है, एहसान नहीं डाल रही है, लेकिन अदृश्य रूप में हमारा जीवन वायु से जुड़ा हुआ है। तो वायु से निरंतर चलते रहना, प्रगति, गति, जीवन में गति। और सारी सृष्टि में आप देखो, सारी सृष्टि गतिशील है। इस सृष्टि में कहीं कुछ ठहरा हुआ नहीं है, कहीं कुछ ठहरा हुआ नहीं है। एक बच्चा, शिशु कुमार होता, कुमार जवान होता, जवान बूढ़ा होता, बूढ़ा मौत की तरफ। एक निरंतर परिवर्तन है, एक सतत परिवर्तन है। इस प्रकृति में कहीं कहीं कोई ठहराव नहीं है। एक दीवार, एक पत्थर भी देखें, वो भी परिवर्तन हो रहा है, समय लगता है उसमें। एक दिन आता है कि वो पत्थर भी किसी दिन रेत बन जाएगा। सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन इस परिवर्तनशील जगत में कुछ अपरिवर्तनशील है, जो हमारी चेतना है, जो हमारी आत्मा है, जो नहीं बदलती है। नदी बहती है, नदी इसलिए बह पा रही है क्योंकि नदी का तल नहीं बहता है। नदी का तल अगर बहने लगे तो नदी ना बह पाए। तो परिवर्तनशील जगत परिवर्तनशील जगत को परिवर्तन होने के लिए, परिवर्तित होने के लिए अपरिवर्तनशील का सहारा लेना पड़ता। और वो अपरिवर्तनशील तत्व क्या है? उसी को हमने परमात्मा कहा, उसी को हमने ब्रह्म कहा, उसी को हमने आत्मा कहा। सोचो, एक चाक चलता है, अगर चाक घूमता है तो चाक के अंदर कोई कील है, कोई धुरी है, एक्सेल है जो नहीं घूमती है, इसलिए वो चाक घूम रहा है। हमारी किशोर अवस्था, शिशु अवस्था, किशोर अवस्था, जवानी, बुढ़ापा, कोई ऐसा था जिसने सारी स्मृति संजो के रखी है। वो कहता, मेरी बाल्यावस्था में ऐसा था, मेरा शरीर ऐसा था, मेरा मन ऐसा था, मेरे विचार ऐसे थे। जवानी में हमारा शरीर ऐसा था, हमारे विचार ऐसे थे, आज मेरा शरीर ऐसा है। अब वो स्मृति कौन सजो के रखा है? कोई शरीर में भी कोई ऐसा है जो नहीं बदला है, और वो हमारी आत्मा नहीं बदली है। वो आत्मा शिशु अवस्था में वही थी, किशोर अवस्था में वही आत्मा थी, जवानी में वही आत्मा थी, और
आज वृद्धावस्था में भी वही आत्मा है जो नहीं बदल रही है। तो परिवर्तनशील जगत में कोई अपरिवर्तनशील तत्व है जिसे हमने ब्रह्म कहा, जिसे हमने आत्मा कहा। तो दत्तात्रेय जी कहते मैंने हर चीज गतिशील है, परिवर्तनशील है, हर चीज बदल रही है, क्षण क्षण पल पल बदल रही है। ऐसा गति हमने वायु से सीखी, अग्नि से सीखी पवित्रता, अग्नि से पवित्रता। अग्नि हर जगह पड़ती है, नाले पर, गंदे नाले पर भी पड़ती है, तो किसी मंदिर और शिवालय पे भी पड़ती है, लेकिन वो अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती। सूर्य की किरण देखें, सूर्य का प्रकाश सब जगह पड़ता है, लेकिन क्या सूर्य की प्रकाश की किरणों में कोई दोष आ जाता है कि नाली में पड़ने से कोई दुर्गंध आ जाए, गंदगी आ जाए? ऐसी ही हमारी आत्मा सब चीज साक्षी है। जो इस जगत में हो रहा है, शुभ अशुभ, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, जो इस जगत में हो रहा है, आत्मा सबकी साक्षी है। लेकिन आत्मा फिर भी निर्विकार है, निर्लेप है। जैसे सूर्य निर्लेप निर्विकार है अच्छे और बुरे जगह पर, कहीं किसी कसाई के मकान पर भी पड़ रहा है तो किसी मंदिर पर भी पड़ रहा है, किसी शुभ जगह पर भी पड़ रहा है तो किसी अशुभ जगह पर भी वही रोशनी पड़ रही है, लेकिन वो रोशनी, वो सूर्य, वो प्रकाश निर्विकार है, निर्लेप है। उसे अच्छा और बुरा से कुछ नहीं, साक्षी है। ऐसे ही हमारे शरीर में हमारी चेतना, हमारी आत्मा साक्षी रूप में, संसार में जो कुछ दृश्य जगत है, ये सबका आत्मा साक्षी है। यहाँ शुभ हो अशुभ हो, पाप हो पुण्य हो, धर्म हो अधर्म हो, जो भी हो रहा है आत्मा उसकी साक्षी है। ना आत्मा करता है, ना आत्मा भोगता है। आत्मा मात्र निर्विकार है, निर्लेप है, साक्षी है। दत्तात्रेय जी कहते मैंने अग्नि से निर्विकार रहना, निर्लेपता हमने अग्नि से सीखा। आकाश से हमने व्यापकता सीखा। आकाश सर्वव्यापक है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हमारे आपके बीच में एक संवाद जो हो रहा है, हमारी आवाज आप तक पहुंचे, वो पहुंची कैसे? क्योंकि बीच में आकाश था। आकाश के माध्यम से हमारी बात आप तक पहुंच सकी। लेकिन आकाश को नापतोल नहीं की जा सकती। इसी आकाश में आप देख लो, हवाई जहाज चल रहे हैं, रेलगाड़ियां चल रही हैं, सारी सृष्टि इसी आकाश में है। लेकिन क्या आकाश को आप नापतोल कर सकते हैं कि कितना लंबा चौड़ा ये आकाश है? कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कहां तक है? वो अनंत है, उसकी कोई नापतोल नहीं हो सकती। तो आकाश जैसे व्यापक है, ऐसे ही हमारी परमात्मा व्यापक है, हमारी आत्मा व्यापक है। उसकी कोई नापतोल नहीं हो सकती है। वो अनादि है, वो अनंत है। उसका कोई आदि नहीं हुआ, उसका कोई अंत नहीं आएगा। वो अनादि और अनंत है। तो परमात्मा आकाश से दत्तात्रेय जी कहते मैंने आत्मा की व्यापकता सीखी कि जैसे ये आकाश व्यापक है, ऐसे ही हमारी आत्मा व्यापक है। सारे जड़ चेतन में एक ही आत्मा तो है। आप सागर के किनारे जाएं तो सागर के किनारे लहरें अनेक होगी, बुलबुले अनेक होंगे, तरंगें अनेक होंगी, लेकिन सब एक सागर के ही अंग होंगे। कोई सागर से अलग नहीं है। अलग अलग लहरें दिख रही हैं, अलग अलग तरंगें दिख रही हैं, अलग अलग बुलबुले दिख रहे हैं, लेकिन सब सागर में ही ये खेल हो रहे हैं। सागर में ही बनती है, सागर में रहती है, सागर में ही उनका विलय हो जाता है। ऐसे ही ये सारा नाम रूप जो दिख रहा है, ये सारा इस आकाश में ही हो रहा है। और आकाश जैसे व्यापक है, ऐसा हमारा परमात्मा व्यापक है, ऐसी हमारी आत्मा भी व्यापक है। सारे नाम रूप में, सृष्टि में, हर जगह एक ही चेतना व्याप्त है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो चेतना ना हो। सब में वही चेतना। जैसे सागर हर रूप में सागर है, ऐसी हर रूप में, सृष्टि के हर नाम रूप में परमात्मा है। दत्तात्रेय जी कहते मैंने आकाश की व्यापकता से परमात्मा की व्यापकता को जाना। आत्मा भी ऐसे ही व्यापक है जैसे आकाश व्यापक है। आकाश से व्यापकता सीखी।
मछली से सीखा। मछली से क्या सीखा कि मछली स्वाद लेने के लिए कोई मछली पकड़ने वाला कांटे पर थोड़ा आटा लगाता है और कांटे पर आटा लगा के किसी नदी में, सरोवर में, समुद्र में कहीं फेंकता है। इसे सैकड़ों मछलियां एक साथ दौड़ती हैं और जो सैकड़ों मछलियां एक साथ दौड़ती, किसी जिसके मुंह में कांटा आया, वो आटा जिसके मुंह में आया, जिसके मुंह में वो आटा आया, आटा झूठा था, कांटा उसकी सच्चाई थी। आटे के लालच में कांटे में फंस गई, आटे के लालच में कांटे में फंस गई। आटा झूठा था, कांटा उसकी सच्चाई। इसी ऐसे ही हर सुख के कांटे पर, हर सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है। हर दुख के कांटे पर सुख का थोड़ा आटा लगा हुआ है। हर दुख के कांटे पर सुख का थोड़ा आटा लगा हुआ है। जो लोग दौड़ रहे हैं वो दौड़ रहे हैं, दुख के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, सुख के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन जिनके पास हजारों दौड़ रहे हैं, जिन्हें मिला, उनसे पूछो सुख मिला या दुख मिला? सुख झूठा था, दुख उसकी सच्चाई थी। सुख तो एक झूठा आटा था जो दुख के कांटे पर लगा रखा था आकर्षण देने के लिए। जिन्हें मिला उनसे पूछो कि सुख ना मिला, दुख के कांटे में फंस जाते। आज तक सारी सृष्टि उसी में दौड़ रही। जहां जहां हमने सुख खोजा, जहां जहां सुख खोजा, वहां सुख ना मिला, दुख और बढ़ गए, अशांति और बढ़ गई, तनाव और बढ़ गई, असंतोष और बढ़ गया। कहीं मिला? सोचो। ये तो ऐसे ही एक असंभव प्रयास हो रहा है, असंभव प्रयास। जैसे कोई आग बुझाना चाहता है, लेकिन कर क्या रहा है? पेट्रोल डाल के। भला सोचो कहीं पेट्रोल से आग बुझती है? अब उसको लग रहा है हमें कुछ कर रहे हैं, लेकिन डाल रहा है पेट्रोल, बढ़ती है आग और लपटें और तेज हो रही हैं। ऐसी व्यक्ति सोचता है कि इन विषयों के भोग से हमारी तृप्ति होगी, इन विषयों के भोग से हमारी तृप्ति होगी। ना नाम रूप से कभी तृप्ति हुआ, ना स्वाद से कभी तृप्ति हुई, ना गंध से कभी तृप्ति होगी, ना स्पर्श से। जो 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों से कभी हमारा मन तृप्त नहीं होता। हमारी इंद्रियां थक जाती हैं, शरीर रुग्ण हो जाता है, लेकिन मन कभी नहीं थकता है। मन कहता और स्वाद ले लो, और स्वाद ले लो। जैसे स्वाद में मछली फंस जाती है, ऐसे ही हम संसार में कहते हैं माया ने दुख के कांटे पर सुख का आटा लगा रखा है, और उस स्वाद में बसीभूत होके हम जीवन को गमा बैठते हैं। मछली से सीखा कि स्वाद की वृत्ति में मछली अपने प्राण गंवा बैठी, एक स्वाद के कारण से। हिरण से सीखा। हिरण से क्या सीखा? हिरण से 3 बातें सीखी। कि पहली बात तो हिरण से यह सीखा कि हिरण कहते शिकारी, हिरण के सामने जब जंगल में आता तो वीणा बजाता है, और वीणा का नाद उसके लिए इतना मोहक होता है कि वीणा का नाद सुन के हिरण रुक जाते और शिकारी उनका शिकार कर देते। तो वीणा के नाद से, कर्ण सुख से, कान के सुख के लिए से हिरण की मौत हो जाती। हिरण से यह भी सीखा कि हिरण कभी कभी जब प्यासे होते हैं, और प्यासे हिरण कहीं रेगिस्तान में दौड़ते हैं, तो उन्हें ऐसे लगता है जल है, और जब वहां पहुंचे, रे जल यहां नहीं है, थोड़ा और आगे है। वहां दौड़कर पहुंचे तो उन्हें लगा जल और आगे है, वहां पहुंचे तो जल, और जल होता नहीं है, लेकिन एक प्रतीत होती है, एक आभास होता है, एक छलावा होता है, एक इल्यूजन होता है कि जल मिलेगा। जल मिलता नहीं है। जैसे जैसे वो दौड़ते हैं, जैसे वे दौड़ते हैं, प्यास और बढ़ती जाती है, प्यास तेज होती जाती है उनकी, लेकिन जल नहीं मिलता, अंत में उनकी मौत हो जाती। इसी को कहते हैं मृग तृष्णा। कि मृग तृष्णा है, वो मृग समझ नहीं पाता। कोई गुरु मिले, कोई सन्यासी मिले, कोई संत मिले, कोई महापुरुष मिले, कोई ज्ञानी मिले, उन्हें कहे बाहर नहीं, बहुत खोज लिए। तो जैसे मृग तृष्णा में मृग पड़ा हुआ है, ऐसी आम आदमी को देखो उसी दौड़ में है। अभी नहीं मिला और आगे मिलेगा, इतने में नहीं मिला और अधिक में मिलेगा। न अभी मिलेगा, न आगे मिलेगा, न इतने मिला, न और अधिक में मिले। सारी दौड़ उसी में है। हमारे माँ बाप भी उसी में दौड़े, हमारे दादा दादी में, सारा समाज, सारी
सारी दुनिया उसी दौड़ में दौड़ रही है कि अभी नहीं मिला आगे मिल जाएगा, इतने में नहीं मिला और अधिक में मिल जाएगा, जवानी में नहीं मिलेगा तो और दौड़ो शायद बुढ़ापे तक मिल जाए। लेकिन मिला किसी को नहीं, वो सुख किसी को नहीं मिला, वो शांति किसी को नहीं मिली, वो संतोष किसी को नहीं मिला। एक मिरेज है, दौड़ जारी रहेगी, दौड़ जारी रहेगी। तो हिरण से ये भी सीखा। तीसरी बात हिरण से ये भी सीखी कि हिरण जो खोज रहा है, हिरण की नाभि में कस्तूरी है, हिरण की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन हिरण खोज रहा है बाहर बाहर। हिरण को वो सुगंधी मिलती है, अपनी ही नाभि से उठने वाली सुगंधी उसे महसूस हो रही है, और वो उस जगह पहुंचना चाहता है जहां सुगंधी है। उसे लगता है सुगंधी बाहर है तो वो दौड़ रहा है, सुगंधी बाहर है तो दौड़ रहा है, और बेचारा दौड़ते 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 अंत में थक जाता और उसकी मौत हो जाती। उसे कोई ज्ञानी मिला होता, कोई अनुभवी मिला होता, कोई संत मिला होता और कहता अरे बाहर ना खोजो, तुम्हारे अंदर है। कस्तूरी नाभि वसे, कस्तूरी नाभि वसे मृग ढूंढे वन माह, कस्तूरी नाभि वसे मृग ढूंढे वन माह, ऐसी घटघट राम है दुनिया जाने ना। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वो बेचारा बाहर खोज रहा है, आगे मिलेगी आगे मिलेगी आगे मिलेगी, और जैसे जैसे बढ़ता जाता उसको लगता सुगंध के शायद नजदीक पहुंचेंगे, अब सुगंध के नजदीक पहुंचेंगे, अब सुगंध के स्रोत तक पहुंचेंगे जहां से सुगंधी आ रही है, और वो बाहर जितना खोजता जितना दौड़ता उसे मिलता नहीं, अंत में मौत हो जाती। लेकिन क्योंकि वो बाहर नहीं थी, उसके अपने पास थी, उससे कोई दूरी नहीं थी, उससे श्रम से नहीं मिलना था, उसे समय लगा के नहीं मिलना था, उसकी जिसका विस्मरण है उसका स्मरण आ जाता, उसका सिर्फ ज्ञान आ जाता, उसकी प्रतिभिज्ञा आ जाती, उसका होश आ जाता कि वो तो मेरे पास ही है, मुझसे दूर कहाँ है। ऐसे ही जो दौड़ में पड़े हैं कि परमात्मा यहाँ मिलेगा, परमात्मा वहाँ मिलेगा, इस तीर्थ में मिलेगा, इस मंदिर में मिलेगा, इस गुरुद्वारे में मिलेगा, इधर मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलेगा। अगर जिन्होंने मिला वो अपने अंदर मिलेगा, और जिन्होंने अपने अंदर जिन्हें मिल गया फिर उन्हें सब जगह दिखने लगेगा। वो मंदिर में भी दिखेगा और गुरुद्वारे में भी दिखेगा, वन में भी दिखेगा और बस्ती में दिखेगा। जिन्होंने अपने अंदर देख लिया उन्हें सब जगह वो दिखने लगेगा, और जिन्होंने जब तक अपने अंदर नहीं देखा उन्हें बाहर कहीं नहीं दिखेगा। बाहर उन्हें मूर्तियां दिखेंगी, बाहर उन्हें मंदिर दिखेंगे, गुरुद्वारे दिखेंगे, लेकिन परमात्मा नहीं दिखेगा। परमात्मा जिन्होंने एक बार अपने अंदर झांक लिया, अपने अंदर पहचान लिया, अपने अंदर देख लिया, अब कोई जगह ऐसी नहीं है जहां परमात्मा का भाव है, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा। तो अपने अंदर पहले झांक लो, अपने अंदर पहले खोज लो, उसे पहचान लो। अपने अंदर जो पहचान लिया, खोज लिया, फिर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो परमात्मा का अभाव हो। हिरण से सीखा कि किस तरीके से कि अपना कर्ण सुख में, कान के सुख में अपना जीवन गंवा बैठा। एक पतंगे से सीखा कि एक पतंगा किस तरीके से आग में, बरसात के दिनों में देखो आग जलाते हैं तो लोग कितने पतंगे आके आग में अपनी आहुति दे देते हैं। रूप के सुख में उन्हें वो आग, कोई सुंदर रूप दिख रहा है तो रूप के सुख में पतंगे अपनी आहुति दे देते हैं। ऐसे ही हम आंख के सुख में इधर उधर दौड़ रहे हैं, इस रूप की तरफ दौड़ रहे हैं, उस रूप की तरफ दौड़ रहे हैं, इस सुंदरता के साथ, उस सुंदरता के साथ, लेकिन वो सुंदरता कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। सारा हमारा मन का खेल है। ये सुंदरता भी हमारी आरोपित है। सुंदरता भी, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सबके लिए सुंदर हो, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो सुंदरता के परिमाप अलग अलग है, मापदंड अलग अलग है सुंदरता के। पहले तो आप देखो सारी दुनिया के लोगों को कि सुंदरता के मापदंड अलग अलग। एक निग्रो किसे सुंदर कहता, एक हबसी किसे सुंदर कहता, एक हिंदुस्तानी किसे सुंदर कहता। अब सुंदरता के माप एक अगर आप देखें तो ये निग्रो लोगों में वो सुंदर किसे कहते हैं, जिसके ओंठ मोटे मोटे हों, और जिनके ओंठ मोटे नहीं होते वो कहते पत्थर लटका के ओंठ मोटे करते, और जितना ज्यादा काला उनका चेहरा हो उतने ज्यादा सुंदर माने जाते। नाक चपटी हो, उनकी नाक चपटी हो तो
सुंदर माने जाते हैं, हमारे यहां उसको कुरूपता कहा जाएगा। और फिर यह भी सारा मन का खेल है। किसी मां को एक संत ने एक फल दिया, किसी मां को एक संत ने एक फल दिया और कहा ये फल तुम ले जाओ, और रास्ते में जो तुम्हें सबसे सुंदर बालक मिले, रास्ते में जो तुम्हें सबसे ज्यादा सुंदर बालक मिले, ये फल उस बालक को तुम दे देना। वो मां उस फल को लेके आती है, और जब फल को लेके आती है तो रास्ते में बहुत सारे सुंदर सुंदर बालक खेल रहे थे, लेकिन वो मां किसी को वो फल नहीं देती। वो मां किसी को भी वो फल नहीं देती है। जब अपने घर वापस आई, उसका अपना बेटा जो काला कलूटा धूल से लपटा हुआ, उसी को गोद में ले लेती है, उसे वो फल दे देती है। कहा मेरा सबसे ज्यादा सुंदर तो मेरा अपना ये बेटा है। अब एक मां के लिए सबसे सुंदर कोई सृष्टि में है तो उसका अपना बेटा। उस बेटे की सुंदरता देखनी हो तो वो मां की आंख चाहिए। वो कहते, वो लैला मजनू के बारे में कहते कि मजनू पागल हो रहा था लैला के लिए, तो मजनू की ऐसी विक्षिप्तता देख के, ऐसा पागलपन देख के, ऐसा दीवानापन देख के वहां के राजा ने मजनू को बुलाया, और मजनू को बुला के कहा देखो मेरे महल में एक से एक सुंदर युवतियां हैं, और उन एक से एक सुंदर युवतियों को उसके सामने लाए, 10, 15, 20 सुंदर सुंदर युवतियों के उसके सामने लाए, और कहा देखो तुम इनमें से किसी के साथ शादी कर लो। क्यों उस लैला के पीछे पागल बना है? जब कहा क्यों उस लैला के पीछे पागल बना है, तेरी लैला तो सुंदर भी नहीं है, तेरी लैला तो सुंदर भी नहीं है, उससे ये कितनी सुंदर युवतियां हैं, इनमें से किसी से अगर तेरे को शादी करना है तो कर ले। मुझे दया आती है तेरे ऊपर कि तू पागल हो रहा है, ऐसा दीवाना है लैला के लिए कि रात दिन तू न सोता है न खाता है, उसी लैला लैला करता रहता है। तो मुझे तरस आ रहा तेरे ऊपर, इसलिए मैं चाहते हैं कि मैं तेरी कुछ मदद करूं, और तुझे विवाह ही रचाना है तो देख हमारे महल की सुंदर युवतियों में से किसी से भी तू शादी कर ले। लैला को मजनू को जब बुलाया तो मजनू ने कहा देखो ये तुमने जो युवतियां सामने खड़ी की हैं, ये मेरे लैला के बराबर बिल्कुल नहीं है, लैला के पैर के धौनों के बराबर भी नहीं है, लैला के पैरों के धूल के बराबर भी ये स्त्रियां नहीं है। राजा हंसने लगा, और राजा हंसने लगा क्या तुम पागल हुए हो? तुम्हें लैला सुंदर दिख रही, ये युवतियां सुंदर नहीं दिख रही? मजनू ने कहा देखो अगर तुम्हें लैला में सुंदरता देखनी है तो मजनू की आंख चाहिए, लैला की सुंदरता देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए। हर किसी की अपनी आंख होती है सुंदरता देखने की। बात बिल्कुल ठीक थी कि लैला की सुंदरता मजनू ही देख सकता और कोई नहीं देख सकता है। एक अपने पुत्र की, अपने बेटे की सुंदरता एक मां देख सकती है, किसी और को वो बात नहीं दिखेगी। ये सारी सृष्टि हमारी, कहते हैं ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हम जैसा अपना मन बना लेते हैं हमें वैसी ही वो वस्तु दिखने लगती हैं। मित्र का भाव आता तो मित्र दिखने लगते, शत्रु का भाव आता तो शत्रु दिखने लगता है। व्यक्ति एक होता है, एक का मित्र होता है, एक का शत्रु हो जाता है। एक को सुख दे रहा, दूसरे को दुख दे रहा, एक उसकी तरफ मुंह करके दौड़ रहा है, एक उससे दूर दौड़ रहा है, पीट करके दौड़ रहा है। व्यक्ति एक है, जैसे जिसने अपने मन के संबंध बनाए हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं ये मैंने पतंगे से सीखा कि ये पतंगा किस तरीके से सृष्टि अपना प्राण दे देता है आग में जल के। दत्तात्रेय जी मछली से सीखा, हिरण से सीखा, हाथी से सीखा स्पर्श, कि हाथी पकड़ने वाले एक नकली हथनी को बना के खड़ा कर देते हैं और बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं, वहां बहुत सारे फूल, वहां पे बहुत सारी पत्तियां बिखेर देते हैं। नकली हाथी बना के खड़ा कर दिया, जंगल का असली हाथी उस हथनी को असली हथनी समझ के उसके पास आता है स्पर्श के लिए, मिलने के लिए। जब उसके पास स्पर्श के लिए आता तो वो गड्ढे में गिर जाता और
पकड़ने वाले उस हाथी को बाद में बंदी बना लेते हैं। स्पर्श के सुख में हाथी पकड़े जाते हैं। सारा का सारा देखो खेल ये स्पर्श का, बढ़िया से बढ़िया, ये मुलायम, ये जितनी कोई चीज मुलायम हो, सुखद हो, शरीर को, त्वचा को, अब शरीर को मुलायम चाहिए, त्वचा को मुलायम चाहिए। कितने तरह तरह के कपड़े देखो, आदमी के पहनने के कपड़े हो, ओढ़ने बिछाने के कपड़े हो, चलने फिरने के कपड़े हो, हर चीज में आदमी कोमलता चाहता है, मुलायम चाहते हैं, मुलायम से मुलायम हो। हमारे कपड़े बहुत मुलायम हो, हमारे ओढ़ने बिछाने के कपड़े बहुत मुलायम हो, हमारी कार हो तो उसमें गद्दे बहुत मुलायम हो। चारों तरफ स्पर्श का सुख, स्पर्श का सुख। सारी सृष्टि में आप देखो, यही 5 विषयों का विस्तार है जो आज के विज्ञान ने किया, यही किया है। आंख के लिए रूप, जीभ के लिए स्वाद, कान के लिए शब्द, त्वचा के लिए स्पर्श, नासिका के लिए गंध। ये 5 विषय, 5 इंद्रियां, 5 सारा का विकास इसी में हुआ है। तरह तरह के परफ्यूम, तरह तरह के स्पर्श के कोमल, सुखद, आरामदायक, जिन्हें कहते हैं ना आरामदायक, कोमल, वो सब क्या है? त्वचा का स्पर्श। दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने जिस तरीके से एक पतंगा रूप में अपना जीवन दे देता, स्पर्श के सुख में हाथी पकड़े जाते, तो मैंने ये हाथी से सीखा कि किस प्रकार आप आदमी को इन इंद्रियों से, इन विषयों से अपने को दूर रखना चाहिए। सुगंध के सुख में भौरे को देखो, कमल के ऊपर आके बैठता है, कमल की सुगंधी उसे ऐसी भाती है कि कमल की विशेषता होती, सूर्य जब उदय होते तो कमल खिल जाते हैं, और सूर्य जब अस्त होते तो कमल बंद हो जाते हैं। और उन कमल पर भौरे की 2 विशेषता, एक तो कमल के ऊपर गंदगी है, वो गंदगी नहीं लेगा भौरा, उससे मधुरस लेगा, जो मधुरस है उससे लेगा। और दूसरी बात, जब वो कमल बंद हो जाता रात्रि को, तो भौरा भी उसमें बंद हो जाता। भौरे को आप देखो, वो लकड़ी में भी छेद करके बाहर निकल सकता। कितनी जगह आपको ऐसे मिलेंगे कि भौरे लकड़ी में छेद करके अंदर पहुंच जाते और उनसे अपना निवास बना लेते। तो जो भौरा लकड़ी में छेद करके निकल सकता, वही भौरा कमल की पंखुड़ियों में जो अंदर बंद हो गया, कमल के अंदर, वो छेद करके बाहर नहीं निकल पाता। क्यों? वो उसके सुख में खो जाता है, उसकी सुगंधी में खो जाता है। और जब उसके अंदर वो बंद होता है, सुबह के समय हाथी आते हैं जब पानी पीने के लिए सरोवर में, और हाथी जब सरोवर में पानी पीने आते तो वो कमल भी खाते हैं, और जब वो कमल को खाते हैं, उन कमलों के साथ वो भौरे भी हाथी के पेट में जाके मर जाते। सुगंध के सुख में भौरों की मौत हो जाती है। भौरे निकल क्यों नहीं पाए? क्योंकि सुगंधी का सुख ऐसा था कि उनकी बाहर निकलने की चेष्टा ही उन्होंने नहीं की। ऐसे ही व्यक्ति के द्वारा ये जो आज जिन्हें हम बंधन कहते हैं, ये बंधन कुछ और नहीं है, कोई ऐसी हथकड़ियां बेड़ियां नहीं है जिसे तोड़ी जाए कि लोहे की हो, किसी कुछ नहीं है। ये व्यक्ति ने अपने मन से सब बनाई हुई है। ये खाली मन की बनाए हुए बंधन है। जितने हमारे संबंध हमने बनाए हैं, ये मेरे के संबंध बनाए हैं, और वही संबंध हमारे लिए बंधन बन गए, हथकड़ियां बेड़ियां बन गई। जहां जहां हमने इस मेरे का संबंध जोड़ा, उनके साथ हमारी आसक्ति बन गई, उनके साथ तादाद बन गया, उनके साथ मन हमारा जुड़ गया, और उनके साथ हमारे सुख और दुख जुड़ गए। एक व्यक्ति ने एक दिन मुझे फोन किया दिल्ली से, और दिल्ली से फोन करके वो व्यक्ति फोन पे बहुत रो रहा था। जब बार बार रो रहा और मैं उससे पूछ रहा, भाई क्यों रो रहे, बहुत बार पूछने के बाद उसने कहा, स्वामी जी मेरा कुत्ता मर गया। एक क्षण तो मुझे ये लगा कि रो रहा है, हो सकता है इसका पिता वृद्ध था, बीमार था, हो सकता कहीं पिता की मौत हो गई हो, इसलिए इतना रो रहा है। 15 मिनट रोने के बाद जब मैंने बार बार पूछा क्यों रो रहे, तो कहता मेरा कुत्ता मर गया। अब कुत्ते की मौत दुख का कारण नहीं है, कुत्ता मेरा कुत्ता। अब कितने कुत्ते रोज मरते हैं, कौन रोता है?
लेकिन मेरा कुत्ता। आंधियां चलती हैं, हजारों हजारों पेड़ जंगल में धराशायी हो जाते, लेकिन हमने अपने बगीचे में कोई एक छोटा सा पौधा लगाया है और वो किसी कारण से अगर टूट जाए तो सोचो कितना खेद होता है, मेरा पेड़ टूट गया। दुख पेड़ के टूटने का नहीं है, दुख है मेरा था। अब जहां जहां हमने ये मेरे मेरे के संबंध जोड़े हैं, यही मेरे मेरे के संबंध मेरे लिए हथकड़ियां बन गई, बेड़ियां बन गई, और हमने खुद निर्मित की हैं, इसलिए हम तोड़ नहीं पाते। किसी और की बनाई हुई नहीं है, स्वयं की बनाई हुई है, इसलिए हम उन्हें तोड़ नहीं पाते। किसी राजा ने एक पड़ोसी राजा पर आक्रमण किया, और जब पड़ोसी राजा पर आक्रमण किया तो पड़ोसी राजा को उसने बंदी बना लिया, और पड़ोसी राजा के राज्य में जो भी बड़े धनवान लोग थे उन्हें भी बंदी बना दिया। जो भी धनवान थे उन्हें बंदी बना लिया, और बंदी बना के कड़ियों से जंजीरों से जकड़ के उन्हें खंदक में डाल दिए जाके। संयोग की बात थी कि उन बंदी बनाए हुए लोगों में एक ऐसा लोहार, एक ऐसा कारीगर था, जिस कारीगर बहुत प्रसिद्ध था ये जंजीरें बनाने के लिए, चैने बनाने के लिए, जंजीरें बनाने के लिए प्रसिद्ध था। इस लोहार को भी उन्हीं जंजीरों से बांध दिया गया। लेकिन जब इसे जंजीरों से बांधा गया तो इसके मन में कोई संताप नहीं था, पीड़ा नहीं थी, कोई खेद नहीं था। उसे मालूम था कि हम जंजीर बनाते हैं तो हमें जंजीर तोड़ना भी आता है। उसके अंदर ये भाव था कि मैं तो जंजीरें बनाता हूं, और जो बनाने की कला मुझे आती है तो मुझे तोड़ने की भी कला आती है, कि कौन सी कड़ी कमजोर होगी जहां से उसको तोड़ा जा सके, कौन सी कड़ी कमजोर होगी। उसे कोई खेद नहीं हुआ, पीड़ा नहीं हुई जब उसे बांध के डाल लिया एक खंदक में। लेकिन जब बंदी बनाने वाले लोग चले गए तो वो खोजने लगा, और जब खोजने लगा कि देखें इसमें कौन सी कड़ी कमजोर है जिसे तोड़ा जा सके, तो उसका स्वभाव था कि जब भी कोई जंजीरें बनाता था तो जंजीर की एक कड़ी पर उसके दस्तखत होते थे, उसके हस्ताक्षर होते थे कि उसके द्वारा बनाई हुई कड़ी है। जब उसने देखना शुरू किया तो उसको दिख गया कि ये जंजीर उसी की बनाई हुई है, ये जंजीर भी उसी की बनाई हुई है। बहुत निराश हो जाता कि जो मेरी बनाई हुई जंजीर है उसे हम नहीं तोड़ पाएंगे, जो खुद की बनाई हुई जंजीर है उसे हम नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत ना हारी, फिर भी आशा बना के रखी, और उसने उपाय निकाला कि अगर हम बना सकते हैं जंजीरें तो हम तोड़ भी सकते हैं, और वो अपने को तोड़ के मुक्त हो गया। ये जो जंजीरें हमने निर्मित की हैं, बंधन ये निर्मित की हैं, किसी और के बनाए हुए नहीं हैं, किसी और ने हमें बंधन में नहीं डाला। बंधन भी हम ही ने बनाए हैं, जंजीरें भी हम ही ने निर्मित की हैं, और तोड़ना भी हम ही को, बाहर हम ही को निकालना, मुक्त भी हम ही को होना है। और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे खुद इतने सूक्ष्म बंधन है जो हमें दिख नहीं रहे। स्थूल बंधन तो बाहर से दिख सकते, दूसरा भी कोई तुम्हारी मदद कर सके, लेकिन ये मैं और मेरे के ये इतने सूक्ष्म बंधन है कि तुम स्वयं ही देख पाओगे, दूसरा कोई नहीं देख पाएगा। पति का बंधन पति देख पाएगा, पत्नी की बंधन पत्नी देख पाएगी, पत्नी भी एक दूसरे के बंधन नहीं देख पाएंगे कि कौन कौन से बंधन हमने निर्मित किए हैं अपने को बांधने के लिए। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने स्वयं ये बंधन निर्मित किए थे और मैं उनसे कैसे मुक्त हुआ, ये मैंने सीखा इन प्राणियों से। हिरण से सीखा, हिरण से सीखा, हाथी से सीखा, पतंगे से सीखा, मछली से सीखा। इन प्राणियों से जो हमने सीखा है तो कैसे इनसे हम मुक्त हों, ये हमारे ऐसे दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। भगवान सूर्य से सीखा, चंद्रमा से सीखा। भगवान सूर्य सदा तपते रहते हैं, सबके साक्षी हैं, सबको रोशनी देते हैं, लेकिन किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, किसी से ये अपेक्षा नहीं रखते कि कोई उनको
सूर्य नमस्कार करे, कोई उनको जल तर्पण करे, उनकी किसी से कोई अपेक्षा नहीं। ये नहीं करते सूर्य नमस्कार करने वाले को ज्यादा रोशनी दें और सूर्य नमस्कार नहीं करता उसे कम रोशनी दें। ये भी नहीं करते कि जो उन्हें जल तर्पण करते हैं उनको ज्यादा कुछ प्रकाश दें, जो जल तर्पण नहीं करते उनको कम प्रकाश दे। सूर्य कोई भेदभाव नहीं करते, सूर्य समान रूप पर सब पर अपना प्रकाश दे रहे हैं। चंद्रमा से सीखा कि चंद्रमा किस प्रकार से कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, कभी अमावस आती है तो कभी पूर्णमासी आती है। लेकिन ये घटना और बढ़ना चंद्रमा में नहीं होता है, सिर्फ बाहर से दिखता है, छवि बदलती है। ऐसे ही चंद्रमा से सीखा कि हमारे शरीर में ह्रास और वृद्धि आती है, वृद्धि और ह्रास हमारे शरीर में आती है, लेकिन आत्मा साक्षी है, उसमें आत्मा में कोई विकार नहीं आते। हमारी शिशु अवस्था किशोर अवस्था में बदली, किशोर अवस्था जवानी में बदली, जवानी बुढ़ापे में बदली। ये सारा का सारा परिवर्तन शरीर पर हो रहा है, लेकिन आत्मा उनकी साक्षी है। आत्मा में कोई शिशु अवस्था नहीं है, आत्मा में कोई जवानी नहीं है, आत्मा में कोई बुढ़ापा नहीं है, आत्मा का कोई जन्म नहीं है, आत्मा की कोई मौत नहीं होगी। आत्मा तो साक्षी है इन सब का। तो जैसे चंद्रमा में उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे ही उतार चढ़ाव हमारे आपके जीवन में आते हैं। कभी हम सुख के शिखर पर पहुंचते हैं तो कभी दुख के गर्त की तरफ भी जाते हैं, और वो कोई स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है, पर सदा एक रूप नहीं रहते हैं। कभी बढ़ते हैं तो कभी घटते हैं, कभी दिन तो कभी रात, कभी गर्मी तो कभी सर्दी। ये परिवर्तनशील है, सारा कुछ, सारा खारा परिवर्तनशील है। एक परिवार में दो भाई, एक भाई खुश रहता, दूसरा भाई दुखी रहता। एक दिन एक पड़ोसी ने, जो भाई खुश रहता था, जो बड़ा भाई खुश रहता था, उस बड़े भाई से एक पड़ोसी ने पूछा, क्या बात है, तुम्हारा छोटा भाई सदा दुखी रहता, अशांत रहता, मांग करता रहता, उसे संतोष नहीं है, शांति नहीं है, लालच है, और तुम इतने आनंदित, तुम इतने प्रसन्न, तुम इतने खुश। लगता है तुम्हारे पिता ने तुम्हें, जब तुम दोनों भाइयों को कुछ बंटवारा दिया होगा, तो लगता है तुम्हारे पिता ने तुम्हें कुछ ज्यादा दिया है, इसलिए तुम इतने खुश दिख रहे हो। जब इस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारे पिता ने कुछ तुम्हें ज्यादा दिया है, इसलिए क्या खुश हो, तो उसने कहा, हाँ, मेरे पिता ने मुझे कुछ ज्यादा दिया है। क्या ज्यादा दिया है? उसने कहा, मेरे पिता के पास एक अंगूठी थी, और वो पिता जीवन भर तो खुद पहना, जब अपने अंतिम समय में वो पिता अंगूठी मुझे दे के गया, वो अंगूठी मुझे दे के गया, और उस अंगूठी के कारण मैं खुश रहता हूं। वो अंगूठी मेरे दूसरे भाई के पास नहीं, इसलिए वो दुखी रहता। लोगों के मन में उत्सुकता जगी, क्या अंगूठी है वो, कितनी मूल्यवान है, कितनी कीमती है वो अंगूठी। लोगों ने देखने की जब चेष्टा की, उसने कहा, दिखाओ जरा कैसी अंगूठी है वो, जितने तुम खुश रहते हो जिसके कारण से। तो उसने हाथ में पहनी वो अंगूठी दिखा दी। अंगूठी बड़ी सामान्य थी, सोने की भी नहीं थी, मात्र तांबे की बनी हुई वो अंगूठी थी, बड़ी सामान्य सी। लोग हंसने लगे, ऐसी सामान्य सी अंगूठी के लिए इतने खुश। उसने कहा, नहीं, इस अंगूठी के ऊपर कुछ लिखा है, वो कीमती है। इस अंगूठी के ऊपर लिखा है, वो कुछ बहुत कीमती है। और देखा, उस अंगूठी के ऊपर लिखा था, ये भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा। उसने कहा, जब सुख आते हैं तो हम अंगूठी पढ़ लेते हैं, ये भी बदल जाएगा, ये सुख सदा रहने वाला नहीं। अहंकार नहीं करते, अभिमान नहीं करते। अंगूठी भी लिखा है, ये भी बदल जाए, सुख सदा रहने वाला नहीं है। अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, अंगूठी पढ़ लेते हैं। फिर जब दुख आता है तो फिर अंगूठी पढ़ लेते हैं, उस अंगूठी में वही फिर लिखा है, ये भी बदल जाएगा, ये दुख भी सदा नहीं रहेगा। तो कोई निराशा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई शिकायत नहीं। सुख सदा नहीं रहा तो दुख भी सदा नहीं रहेगा। ये सुख और दुख दिन और रात की तरह आते और जाते हैं। सदा दिन नहीं रहता, सदा रात भी नहीं रहती है। ऐसा सदा मान नहीं रहता, सदा अपमान भी नहीं रहेगा। सदा सुख नहीं रहता, सदा दुख भी नहीं रहेगा। शीतोष्ण सुख दुख तथा मान अपमान हो। भगवान गीता में कहते हैं, सुख दुख मान अपमान ऐसे ही आते जाते हैं जैसे गर्मी और सर्दी आती जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, इन्हें तितिक्षा रखो, इन्हें सहन करो, इन्हें स्वीकार करो।
जो ज्ञानी पुरुष हैं वो इनको स्वीकार कर ले। दत्तात्रेय जी कहते मैंने चंद्रमा से सीखा जीवन में किस प्रकार से उतार चढ़ाव आते, चंद्रमा को गुरु माना। दत्तात्रेय जी ने एक लोहार को गुरु माना। एक लोहार लोहे का काम तीर बना रहा है, और जब लोहे के तीर बना रहा तो वहां से देखा राजा की बारात निकल रही है, राजा की सेना निकल रही है, राजा की सेना पड़ोसी राजा पर युद्ध के लिए जा रहे, लेकिन उसे मालूम नहीं है कौन निकल रहा। वो इतनी एकाग्रता पूर्वक अपनी काम में लगा हुआ है, वो लोहार बड़ी एकाग्रता पूर्वक काम में लगा हुआ है। हमारे चित्त की एकाग्रता ऐसी हो जाए कि बाहर के किसी भी प्रकार के उद्वेग, किसी भी प्रकार की उत्तेजनाएं हमें प्रभावित ना कर सके। उत्तेजनाएं होंगी, उद्वेग होंगे, बाहर अशांति के बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन हमारी अंतर स्थिति इतनी एकाग्र बनी रहे, हमारा मन इतना एकाग्र बना रहे कि हमें वो झंझावात, वो परिवर्तन हमें प्रभावित ना कर सके। और ये जो व्यक्ति जिनको थोड़ा ध्यान का अभ्यास होता है, ध्यान के अभ्यास से उनके चित्त में एकाग्रता आ जाती है। और चित्त के एकाग्रता के लिए मन का शांत होना जरूरी है। चित्त एकाग्र उन्हीं का होगा, मन एकाग्र उन्हीं का होगा जिनका मन शांत है। अगर मन अशांत है, एकाग्र ही नहीं हो पाएगा। आप देखो झील के किनारे जाएं, झील का पानी शांत होता है, लेकिन अगर आप उसमें पत्थर फेंक दें तो पानी अशांत हो जाता है। और जब वो जल शांत था, झील छोटी थी, छोटी सी झील में पूरा आकाश झांक रहा था, तारे दिख रहे थे, चांद दिख रहा था। छोटी सी झील, सारा अंतरिक्ष, सारा आकाश उसमें झांक रहा था। लेकिन हमने एक पत्थर फेंका, तरंगे उठ गई, तारे खो गए, आकाश खो गया, वो प्रतिबिंब खो गए। हम थोड़ी देर शांत ही छोड़ दें उसे तो फिर शांत हो जाएगा, लेकिन हम शांत नहीं छोड़ते हैं। वो तरंगे रुक नहीं पाती हैं कि हम दूसरा पत्थर फेंक देते हैं, और फिर रुक नहीं पाते, तीसरा पत्थर हम फेंकते जाते हैं। ऐसे ही मन का स्वभाव तो है शांत, मन का स्वभाव शांत है, लेकिन हम बार बार कामनाओं के पत्थर फेंकते हैं, इच्छाओं के पत्थर फेंकते हैं, इच्छाओं और कामनाओं के पत्थर फेंक फेंक के मन को अशांत करते हैं, मन को अशांत करते हैं। अगर यही मन शांत हो जाए तो शांत मन में परमात्मा ऐसे ही प्रतिबिंबित होता है, ऐसे ही झांकता है जैसे शांत झील में आकाश झांकता है, अंतरिक्ष झांकता है, तारे झांकते, चांद झांकता है। ऐसे ही हमारे शांत मन में परमात्मा का प्रतिबिंब बनता है। इसी को कहते हैं अंतःकरण की शुद्धि। जब हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाता, विक्षेप मुक्त हो जाता है, मल विक्षेप आवरण सब हट जाते हैं, तो हमारे ही अंतःकरण के चिदाभास में आत्म साक्षात्कार और परमात्मा झांकता है। एक एकाग्रता ऐसी हो जैसे एक लोहार की एकाग्रता। और लोहार से कैसी एकाग्रता में कब होगी? जो ध्यान में अंतर्मुखी होते हैं। ध्यान का अर्थ ही है कि चित्त को एकाग्र कर लेना, और यही ध्यान का पहला कदम है एकाग्रता, पहली सीढ़ी है एकाग्रता। और एकाग्रता का अर्थ है कि अपने जो ज्ञानेंद्रिय हैं और उन बहिर्मुखी ज्ञानेंद्रियों को अंतर्मुखी कर लिया, अपना मन बाहर से हटा लिया, आंख बंद कर लिए, बाहर किससे कुछ देखना नहीं है, बाहर का कुछ सुनना नहीं है, बाहर का कोई स्वाद नहीं लेना है, बाहर कोई गंध, अपने मन को बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी कर लिया और अंतर में ठहराया, तो एकाग्रता। और वही पहली सीढ़ी, अंत में वही एकाग्रता ध्यान और समाधि की तरफ जाएगी। तो एक लोहार से चित्त की एकाग्रता सीखी, एक कुंवारी कन्या से सीखा। कहते एक कुंवारी कन्या के विवाह के लिए लोग, उसके ससुराल पक्ष के लोग आते हैं, उसके ससुराल पक्ष से जो लोग आए, उसका पति भी था उसमें, उसकी सास भी थी, दादी सास भी थी, 4-5 लोग थे। सबने उसको पसंद किया, कन्या को स्वीकार कर लिया विवाह के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हम आज खाना भी तुम्हारे पास खाएंगे। उस बेचारे के पास घर में कुछ था नहीं। वो कन्या चूड़ी पहने हुई थी, वो कन्या चूड़ी पहने थी, तो उसने देखा उसके घर में धान तो थे, लेकिन धान को चावल बनाने के लिए उसे कूटना था,
धान को चावल बनाने के लिए उसे कूटना था। अब अगर कूटेगी, धान से चावल निकालने के लिए कूटेगी, तो उसके हाथ में पहने हुए जो चूड़ियां हैं वो चूड़ियां खनकेंगी, और चूड़ियां खनकेंगी तो जो बाहर रिश्तेदार बैठे हैं उनको मालूम पड़ जाएगा, लगता है इनके घर में खाने को कुछ है नहीं, इसलिए धान कूट रहे। तो कहते हैं उस कन्या ने क्या किया कि अपने चूड़ियां सब उतार के, एक एक चूड़ी सिर्फ रखी और चूड़ियां उतार दी, जिससे आवाज ना हो, खनके ना। और उसने धान कूटे, चावल निकाले, चावल निकाल के लिए उनके लिए चावल बनाए, जिससे वो भोजन करके घर से जा सके। तो एक कन्या ने अपने परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए दूसरों के सामने प्रकट नहीं किया कि मेरे पास कहीं कुछ है नहीं, और चूड़ियों की खनक पैदा ना हो, क्योंकि एक एक चूड़ी रह गई। ऐसे ही दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने कोई शिष्य शिष्याएं इकट्ठे नहीं किए, अकेला मैं रहता हूं। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैं अकेला रहता हूं, क्योंकि जहां एक के साथ दो होंगे खटक शुरू हो जाएगी। कहते हैं जहां चार बर्तन होते हैं वहां खटकते हैं, जहां चार बर्तन होंगे वहां खटकेंगे। जब बर्तन ही चार नहीं है, एक ही बर्तन है, तो खटकेगा कैसे, किससे खटकेगा? दत्तात्रेय जी कहते हैं इसलिए मैं अकेला रहता हूं, और अकेला भ्रमण करता हूं, अकेला ही प्रवास करता हूं, अकेला ही मस्ती में जहां चाहे अपने लेट गए सो गए, किसी से के साथ कोई झगड़ा झंझट नहीं। जो व्यक्ति, जिनको अपने साथ प्रेम हो जाए, अपने साथ रहने का अभ्यास हो जाए, उन्हें कहते हैं अकेलापन नहीं महसूस होता। अकेलापन उन्हें महसूस होता है जिन्हें एकांत का अनुभव नहीं है। एकांत शब्द का अर्थ है जहां एक का अंत हो जाए, एक है ही नहीं अब कुछ, एक ही परमात्मा सब में। जो अपने प्रेम में पड़ जाए, वो एकांत का सुख जिन्हें मिल जाए, अपने प्रेम में जो पड़ जाए, उन्हें फिर किसी और की प्रेम की आवश्यकता नहीं होती है, और किसी के साथ संगी की जरूरत नहीं होती। अगर हो तो ठीक, ना हो तो भी ठीक। अगर कोई साथ संगी है ठीक है, अगर कोई नहीं है तो भी ठीक है। अंदर से कोई मांग नहीं, अंदर से कोई उनके प्रति अनुराग नहीं, कोई जरूरत नहीं, वो अपने में मस्त है। और जो अपने में मस्त है वो दूसरों के साथ भी मस्त रह सकता है। अन्यथा होता क्या है, आज आप देखें, लोग अकेलापन महसूस करते हैं। स्त्री अकेलापन महसूस करती है तो पति भी अकेलापन महसूस करती है। वो उससे साथ मांग रहा, वो उसका साथ मांग रहा। वो तो ऐसे मान के चलो जैसे दो भिखारी एक दूसरे से सुख मांग रहे, दोनों दुखी हैं, कौन किसको सुख देगा? दोनों के हाथ में भिक्षा पात्र है, दोनों की अपनी मांगे हैं, कौन किसको सुख देगा? जो खुद सुखी है वो सुख बांट सकता है, जो खुद दुखी है वो दूसरों को सुख कैसे देगा? जो खुद दुखी है, क्योंकि वो भी मांग का कटोरा लिए खड़ा है, वो भी भिक्षा पात्र लिए खड़ा है, वो भी मांग रहा है। अगर दोनों ही मांगने वाले हैं तो दोनों ही भिखारी हैं। जिसने अपने अंदर पाया है, जो अपने अंदर से तृप्त है, अपने अंदर से शांत है, अपने अंदर ठहरा हुआ है, अंदर का स्वाद लिया हुआ है, वो उसके लिए फिर अकेलापन खत्म हो गया। अब वो ये भी नहीं है लोगों के बीच में है तब भी वो खुश है, लोगों से अलग है तब भी वो खुश है। परिस्थिति जैसी भी हो अपने में मस्त है, अपने में आनंदित है, अपने में खुश है। दत्तात्रेय जी कहते हैं ये मैंने उस कुंवारी कन्या से सीखा, जो कुंवारी कन्या एक एक चूड़ियां रख के उनकी आवाज बंद कर दी, खनक बंद कर दी। तो जो ये खनक जहां एक से दो होंगे, दो से चार होंगे, खनक खड़ी शुरू हो जाती है। तो अकेलापन, लेकिन एकांत, वही मैंने कहा, ऐसा इसका अर्थ नहीं कि आप हर जगह एकांत में ही रहना चाहें। और अगर एकांत में आप खुश हैं और चार लोगों के बीच में दुखी हो गए तो भी बात नहीं है। कि अगर चार के बीच में, तो फिर तो एक आदमी चार के बीच में सुखी है, अकेले में दुखी है। दूसरा जिसे हम ज्ञानी कहते हैं वो अपने में अकेले में सुखी है, चार के बीच में दुखी, फिर तो दुख सुख दोनों के साथ जुड़ गए। लेकिन ज्ञानी वो ज्ञानी है जो अकेले में भी सुखी है और चार के साथ भी सुखी है, अकेले से भी दुखी नहीं है और चार के साथ भी दुखी नहीं है। और अपने से जो अपने प्रेम में पड़ गया वो 10 के साथ प्रेम में भी वो देख रहा है कि एक ही आत्मा हर रूप में है, एक ही परमात्मा हर रूप में है,
कोई भी रूप देख लो, परमात्मा तो एक ही है, हर नाम रूप में वही है। तो जो व्यक्ति उसके सामने आते हैं वो व्यक्ति नहीं आता, परमात्मा आता है। वो व्यक्ति नहीं आता, परमात्मा आता है। वो उसके सामने भिक्षा पात्र नहीं फैलाएगा, उसको कुछ देना चाहेगा कि ये भी परमात्मा का रूप है, ये भी परमात्मा। जब अपने अंदर से आदमी कुछ भर जाता है तो देने का भाव आता है, मैं कुछ बांटूं, मैं कुछ उड़ेलूं, मैं कुछ दूसरों को दूं। और दे वो पाता है जिसके अंदर कुछ हो, जो अंदर से भरा हुआ है। जो अंदर से खाली है, रिक्त है, अभावग्रस्त है, वो दूसरों को देगा कि वो खुद मांग रहा है दूसरों से। तो दत्तात्रेय जी ने एक उस कुंवारी कन्या से भी सीखा कि किस प्रकार एकांत में भी अपने आत्म सुख का अनुभव आदमी कैसे करे। आज कथा को हम यहीं विराम देते हैं और दत्तात्रेय जी की जो और आगे के 24 गुरुओं में शेष रहे हैं उन पर चर्चा हम कल करेंगे। हरिओम।